तो ओलंपिक चैंपियन की इनाम राशि में भी इजाफा किया है। पंजाब सरकार ने इनाम राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। 11 पुरुष हॉकी के खिलाड़ियों को मिलेंगे 2,51,00,000 रुपए। सरकार ने पहले 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज को भी सरकार ने 2,51,00,000 देने का ऐलान किया है। 2 महिला हॉकी के खिलाड़ियों के लिए भी इनाम राशि का ऐलान किया गया है। गुरजीत कौर, रीना खोकर को 50-50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। डिस्कस थ्रो फाइनल में पहुंची कमलप्रीत को भी 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। पंजाब के बाकी खिलाड़ियों को 21-21 लाख सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। कल चंडीगढ़ में सभी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम, कैप्टन और राज्यपाल इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। खिलाड़ियों को 32 करोड़ 67 लाख की इनाम राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो चैंपियंस का जो उत्साहवर्धन है वो हर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने भी यही वजह है कि इनाम राशि को बढ़ा दिया है, ताकि पंजाब के जो प्लेयर्स हैं, पंजाब के जो खिलाड़ी हैं, उनका जो हौसला अफजाई है वो पुरजोर तरीके से हो सके। और यही वजह है कि 11 पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को अब सरकार 2,51,00,000 रुपए देगी। इसके साथ ही सरकार ने पहले 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अब 2,51,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, इनाम राशि दी जाएगी। और ये खिलाड़ी है गुरजीत कौर और रीना खोकर, जिन्हें 50-50 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिस्कस थ्रो में फाइनल में पहुंची कमलप्रीत को भी सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा और उन्हें 50 लाख की इनाम राशि के साथ सरकार सम्मानित करेगी। पंजाब के बाकी खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन पुरजोर तरीके से किया जाएगा। और यही वजह है कि सरकार ने इन्हें 21-21 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कल चंडीगढ़ में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का एक भव्य आयोजन पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें सीएम, कैप्टन और राज्यपाल इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद सोनीपत की खिलाड़ी अपने घर पहुंच गई हैं, जहां सोनीपत पहुंचने पर खिलाड़ी नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तीनों खिलाड़ियों के स्वागत में सोनीपत जिले के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और तीनों खिलाड़ियों का यहां पर फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर तीनों खिलाड़ियों ने यह कहा है कि इस ओलंपिक में देश में एक बार फिर हॉकी का नाम जिंदा हो गया है और हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हम आगे जाकर कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी करेंगे और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते रहेंगे। वही इस बार मेडल की कमी रही है, अगली बार मेडल वापस लेकर ही घर लौटेंगे। हमारा पहला ओलंपिक था तीनों का और काफ़ी एक्साइटेड थे, बट हम पहले 3 मैच हारे तो टीम काफ़ी डिमोरलाइज हो गई थी। उसके बाद हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम मैच बाय मैच जाएंगे, एक मैच खेलेंगे और हमने फिर हर एक मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जीत के और काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हमें यही था कि हम हर टीम से कम्पीट कर सकते हैं। पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना मोटिवेट किया सबने। इवन हमने 3 मैच लूज़ किए थे, उसके बाद हमने विन किया, उसके बाद हमने कम बैक किया। वो हमारे लिए ऐसा टाइम था कि हमने कम बैक किया और उसके बाद 41 ईयर्स के बाद हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एटलीस्ट हम लोगों ने बच्चों को इंस्पायर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये पहले तो मैं सोनीपत का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया और आप लोगों का इतना प्यार देख के मैं तो आपका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो एक तरफ खिलाड़ियों के जीत के जश्न की स्वागत की तैयारियां हैं, पुरजोर तरीके से हर तरफ इनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में शैक्षणिक संस्थान 22 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। पर्यटकों के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी बताया गया है। अब इंटर स्टेट बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। इसके साथ ही आज स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी आएंगे, लेकिन कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
5वीं और 8वीं के छात्रों के डाउट सेशन भी नहीं होंगे। हिमाचल में शैक्षणिक संस्थान 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए डाउट सेशन नहीं किए जाएंगे। आज से स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी नहीं पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये अहम फैसले लिए गए हैं और इसी तरीके के फैसले यहाँ पर पर्यटकों के लिए लिए गए हैं, बच्चों के लिए लिए गए हैं, स्कूली बच्चों के लिए लिए गए हैं। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, कई अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें एक अहम फैसला है पर्यटकों को लेकर, अहम फैसला है बच्चों की शिक्षा को लेकर। तो और क्या कुछ ऐसे फैसले हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं? जी हाँ, देखिए लगातार जो है केसेस पिछले काफी समय से बढ़ रहे थे। जो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, उसकी दस्तक ये मानी जा रही है कि जो पिछले 10 से 12 दिन बीते हैं उसमें केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और पिछले कल की अगर हम बात करें, केसेस जो है 419 नए मामले सामने आए हैं और जो एक्टिव केसेस है उनकी संख्या 300 से ज्यादा है। तो ऐसे में कैबिनेट बैठक में ये फैसला किया गया। हालांकि राज्य सरकार इस पक्ष में थी नहीं। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि जिस तरह से स्कूल खोले गए हैं, अब इतनी जल्दी जो स्कूलों को बंद करना जो है सही नहीं होगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन दी गई कैबिनेट की बैठक में, और उस पर जो है विचार किया गया कि अभी अगर ये कड़े कदम नहीं उठाए गए, शैक्षणिक संस्थानों को लेकर, जो धार्मिक स्थल है उनको लेकर, और जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल आते हैं उनको लेकर अभी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, तो जो हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरी लहर के दौरान जो हालात पैदा हुए थे वो अब फिर से ना हो। इसी के चलते जो है ये जो है फैसला लिया गया है। 22 अगस्त तक सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। जो पर्यटक है जो बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे थे, हालांकि राज्य सरकार ने पहले एडवाइजरी जारी की थी कि जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है 72 घंटे पहले की जो RT-PCR की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव लाने के लिए जो है एडवाइजरी जारी की गई थी। अब इसे जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और जो इंटरस्टेट जो बसेस है वो भी 50% क्षमता के साथ चलेगी। कोविड प्रोटोकॉल जो है उसकी पालना जो है करनी पड़ेगी। इसलिए राज्य सरकार ने ये जो है अहम फैसले लिए हैं, क्योंकि विधानसभा में ये सत्र के दौरान ये बैठक हुई है। इसकी सूचना जो है आज आधिकारिक तौर पर पहले सदन में राज्य सरकार देगी। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हिमाचल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से पाबंदी लगती हुई नजर आई है। राज्य सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है और यही वजह है कि शैक्षणिक संस्थानों को 12 अगस्त तक के लिए बंद किया गया है। और इसकी वजह यह है कि कई शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना के केस सामने आए हैं, बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। यही वजह है कि सरकार की तरफ से अभी फिलहाल के लिए 22 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का 7वां दिन भी हंगामेदार रहा। सोमवार को कोरोना के प्रभावों और उससे उत्पन्न स्थिति के निदान को लेकर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के 17 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया था, जिस पर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जवाब दिया। मंत्री जी के बोलते ही 10 मिनट का भी यहाँ पर वक्त नहीं हुआ था कि विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए और अपना विरोध जताना यहाँ पर शुरू कर दिया गया। इस बीच विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी की गई विपक्षी सदस्यों की तरफ से, और इसके साथ ही यहाँ से वॉकआउट भी कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने ये आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना की स्थिति से निपटने में पूरी तरीके से विफल रही और मंत्री रटा रटाया लगातार जवाब दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ कि सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें कही। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में
अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए।